हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई सजिटेरियस लगन एंड मून साइन। अगर आपका धनु लगन है, धनु चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीक में कुछ ट्रांजिट ऐसे हुए हैं जहां पर जिसका बहुत मेजर इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। जो भाग्य का स्थान है, जो यानी कि भाग्य स्थान में केतु मंगल का सेम डिग्री पे आना, भाग्य का मालिक अपने से 8th हाउस में चले जाना, मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना, यानी कि 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाकर रेट्रोग्रेड हो जाना, इमोशंस का हाई वेव पे जाना और ईगो का हिट हो जाना कहीं ना कहीं बहुत मेजर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ शनि भी जो कर्म के कारक हैं वो भी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो ये रेट्रोग्रेड का जो सेशन शुरू हुआ है ये डिमांड कर रहा है चीजों को स्लो करने का। जिस प्रोसेस पे, जिस थिंकिंग प्रोसेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है? वहां पर कहीं ना कहीं रीथिंक करना, रीडू करना, रीअलाइन करना अपने आप को, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, वहां पर कुछ ना कुछ ऑडिट होता हुआ नजर आ रहा है। मरकरी की बात करूं तो देखिए, मरकरी ऑडिट है तो वो 7th हाउस के मालिक है, 10th हाउस के मालिक है, 8th हाउस में चले गए। तो कहीं ना कहीं कुछ सडन इवेंट जो आपकी लाइफ में, जो आपकी मैरिड लाइफ में चीजों को इवॉल्व करेंगी, कुछ चीजें ठीक करेंगी या बहुत ज्यादा हिट करेंगी, ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देने। सडन इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है, ईगो सामने आ रहा है, ईगो हिट होता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य को लेकर आप 16 से स्पिरिचुअली बस्ट आउट होते हुए नजर आओगे। भगवान पे भरोसा जितना था, जैसे था, जो साधना करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं भगवान से क्वेश्चन मार्क करने लगोगे कि भगवान, हे भगवान, है कहाँ रे तू वाली सिचुएशन आ सकती है आप लोगों के साथ। ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं हिट करते हुए नजर आएगी। जिस चीज में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो वहां पर थोड़ा सा स्लोनेस आ रहा है, वहां पर थोड़ा सा पेशेंस चेक हो रहे हैं आपके। बस एक ही चीज अच्छी है कि लगन का स्वामी जो जुपिटर है वो फर्स्ट हाउस को देख रहा है, यानी कि फर्स्ट हाउस में जुपिटर का देखना आपके कितने लाखों दोषों को कंट्रोल कर सकता है। तो इसका मतलब है लगन का स्वामी जो जुपिटर बनते हैं वो धर्म की टॉर्च अगर आपने जला ली, खुद को अलाइन कर लिया, और जो शनि और मरकरी डिमांड कर रहे हैं कि रीथिंक करना, रीप्रोसेस करना, अपने आप को स्लो डाउन करना, जिस प्रोसेस के साथ आप चल रहे हैं, जिस पैटर्न के साथ आप चल रहे हैं, जो ऑटो पायलट मोड में आप चल रहे थे, वहां पर चीजों को रोकना, स्लो डाउन करना और चीजों को एनालिसिस करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा बड़ा डिमांड है आपके लिए। इसके साथ साथ जो 8th लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं 3rd हाउस में राहु के साथ बैठेगा, फिर वो सैटर्न के साथ जाएगा, फिर वो कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस में आएगा। तो ये कहीं ना कहीं काल सर्प योग बना रहा है। जब राहु केतु के एक्सेस में सब कुछ एक्टिव रहेगा, मून भी राहु केतु के एक्सेस में आ जाएगा और केतु और मंगल दोनों पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सेम डिग्री पे आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत मेजर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हिट करता हुआ नजर आ रहा है। फायर 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 आपको हिट करते हुए नजर आ रही है। तो ये वीक आपके किस फेज में, किस पार्ट में फायर को लेके आएगा, कहां पर आपको अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है, कहां पर आपका ईगो ट्रिगर करेगा और कहां पर इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, सबको डिस्कस करेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इंडिया टू रेमेडी के बारे में, जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। आइए बात करते हैं लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक मंगल बनकर केतु के साथ एक बहुत बड़ी फाइट में है, यानी कि आपके जो फेथ है, यानी कि जो ट्रस्ट है आपके रिलेशनशिप पे, वो क्वेश्चन मार्क में आ सकता है। किसी तरह का टर्मोइल, किसी तरह का डिस्प्यूट आपके दोनों के बीच में आ रहा है। इमोशंस में डिसरेस्पेक्ट फील करना, इमोशंस का रेस्पेक्ट ना होना, कहीं ना कहीं आप जो फील कर रहे हैं वो चीजें किसी के सामने व्यक्त ना कर पाना, वो चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। और राहु का 3rd हाउस में ये भी दिखा रहा है कि राहु आपको बहुत ओवर करेजियस बना रहा है। गलत पैटर्न को भी चूज करने में आप डर नहीं रहे हैं, आप किसी गलत इंसान का हाथ पकड़ने में नहीं डर रहे हैं। निडरता आपके लिए खतरे की घंटी बजा रही है। कुछ लोगों के लिए जिनका मंगल बहुत पॉजिटिव है, केतु अलाइंड है अच्छा, और जिनकी लाइफ में कुछ दशा महादशा पॉजिटिव चल रही हैं, उनके लिए कोई नया प्रपोजल आना, एक लाइफ चेंजिंग कोई इवेंट होना कहीं ना कहीं लाइफ में, और किसी तरह का मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना, इस तरह की चीजें भी हो रही हैं कि प्यार को रिश्ते में बदलना। इस तरह की अलाइनमेंट भी इस 19 जुलाई के बाद होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बट आई रियली वांट कि जब तक ये रेट्रोग्रेशन का समय खत्म नहीं हो जाता स्पेशली मरकरी का, तब तक किसी को कमिट करना, इमेच्योरिटी में आकर, इमोशंस में बहकर कुछ ऐसे इमोशंस को शेयर कर देना जो नहीं करने चाहिए थे, वहां पर आपको होल्ड करना है। यानी कि ये समय बना रहा है। अगर मैं मानता हूं कि भाई प्यार को रिश्ते में बदलना है तो माहौल बन रहा है, लेकिन हैव सम टाइम, टेक सम मोर टाइम। आप किसी के सामने
बहुत ज्यादा हैप्पीनेस में या बहुत ज्यादा इमोशंस में बह के कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अभी मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ। काल सर्प योग एक बहुत बड़े लूप में ले जाएगा, ये कार्मिक चीजों को कराएगा और आई डोंट वांट कि आपके लिए कोई कार्मिक इवेंट ट्रिगर हो। कहीं ना कहीं किसी तरह का डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है आफ्टर वेडनेसडे, कहीं ना कहीं किसी का रियलिटी चेक होना, कोई डिस्प्यूट होना, इमोशंस में बहना, और कहीं ना कहीं सूर्य 8th हाउस में चल रहे हैं तो किसी तरह के सीक्रेट को हाईलाइट कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप के अलावा किसी और का कोई और रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप था, आपका पार्टनर कहीं और भी अलाइंड है और वो सीक्रेट बाहर आना, वो एक साथ पकड़े जाना, मैसेजेस का पकड़े जाना, कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन का ट्रिगर होना, और उस चीज चक्कर में कुछ आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ और चक्कर तो नहीं है, उस चीज को फिगर आउट करते करते सीकर बन गया, सीक्रेट को रिवील करने के पीछे पड़ सकते हैं आप। आपके दिमाग में बस ये होगा कहीं से कोई लूप होल्स पता चल जाए तो आप चीजों को क्लियर कर सके। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सीकर बने, आप मंथन है आपके अंदर, कोई ऑब्सेशन है आपके अंदर, ये चीज चाहिए आपको, और वो कहीं ना कहीं अगर ऐसा है, और अगर आपका पार्टनर आपके साथ कर रहा है या आप अपना पार्टनर के साथ कर रहे हो, तो पार्टनर भी आपके खिलाफ ऐसी चीजें कोई षड्यंत्र रच सकता है और आपके सीक्रेट बाहर आ सकता है। तो सीक्रेट का बाहर आना भी बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहा है। ये चीज मुझे कहीं ना कहीं वेडनेसडे के बाद बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट करते हुए नजर आ रही है, इमोशंस लेवल पर भी और आपके कॉन्शियस लेवल पर भी, और कहीं ना कहीं आपके फिजिकल लेवल पे भी आप बहुत ज्यादा हिट होते हुए नजर आ रहे हो। अपना ध्यान रखिएगा, किसी के साथ ओवर कमिट नहीं करना है, चीजों को बैलेंस बना के रखना और अपनी ईगो को मेंटेन रखना, अपनी स्पीच को मेंटेन करना, ओवर करेजियस नहीं होना है। कुछ बड़ बोला टाइप आप हो रखे हैं इस समय, कुछ भी बोल रहे हैं, आपको खुद भी नहीं पता आप कब कहाँ क्या बोलने वाले हैं, अपने पराए और पराए अपने लगने लगे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस रखिए, पेशेंस विल बी द की हेयर। वेडनेसडे के बाद आपके लिए थोड़ा सा क्योस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज लाइफ क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में जुपिटर बैठा है, यानी कि अगर कुछ बिगड़ जाए तो जुपिटर संभाल लेते हैं, लेकिन जुपिटर की भी एक लिमिट है, और जुपिटर का जो साइन है वो एनिमिकल साइन में बैठे हैं और मरकरी के साइन में बैठकर वो भी जेमिनी साइन में, तो जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो मरण कारक का साइन में बैठ गए। हाउस वाइज नहीं बोल रहा हूँ, बस साइन वाइज बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बहुत मेजर इंपैक्ट दिखेगा, यानी कि रिश्ते में वो स्पिरिचुअलिटी की तरह देख रहे हो, आप इस ड्यूटी की तरह देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा कर्म है, मुझे करना है, अदरवाइज मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो सिचुएशन कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रही है। कहीं ना कहीं मैं देखता हूं और आगे तो 7th हाउस का मालिक 8th में चला गया है, तो डीके का योग दूरियां बढ़ा रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर किसी मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हो 10 से 15-20 दिन के लिए, तो वो योग भी बना हुआ है। कहीं ना कहीं इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं या आपका कहीं बाहर जाना, कहीं लैंड करना, इस तरह की चीजें भी आपकी बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है मुझे। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का, हस्बैंड वाइफ का कोई प्लानिंग है और ऑल ऑफ सडन उसको कहीं ना कहीं इन लॉज की वजह से, किसी तरह के सडन इवेंट की वजह से आपको अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ा हो। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत दिखाई दे रहा है। 4th हाउस के भी मालिक हैं, 7th हाउस में बैठे हैं, और क्या नाम है जुपिटर, और 7th हाउस के मालिक, 7th हाउस एंड 10th हाउस के मालिक 8th में बैठे हैं। तो डिग्निटी, नेम, फेम, आइडेंटिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। सोसाइटी की वजह से चीजों को निभा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके गले की हड्डी बन चुका है, चीजें ऐसे भी आप फील कर रहे हैं इस समय। लेकिन इस समय मैं चाहूंगा कि आप जुपिटर की तरह ही चलें, आपके लगन के स्वामी को, अपने लगन के स्वामी के पाथ पर ही चलें। आपकी ड्यूटी है उसको फुलफिल करें, और जहां भी आपको फील हो कि चीजें बेहतर हो सकते हैं उसके लिए एफर्ट करते रहे। एफर्ट करना इज वेरी मच नीडेड। इमोशंस में बह के कोई मेजर डिसीजन लेना, डिके वाली बात करना, दूरियां बढ़ाने वाली बात करना, प्रेशर में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, रिस्ट्रिक्शन में, आपको ऐसा लगेगा आई रियली डोंट वांट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आप छोड़ने की बात भी कर सकते हो। और वो डीके योग बन रहा है, यानी कि एक तो योग बन रहा है, ऊपर से आप अपना सर मार रहे हो दीवार पे, तो चोट लगना लाजमी है। और इस रिश्ते में मुझे जो दिखाई दे रहा है, इमोशंस में बह के जो आप रिश्ते तोड़ने की बात, रिश्ते में डिस्प्यूट कर रहे हो, ईगो क्लैश कर रहे हो, शनि ने 4th हाउस में बैठ के रेट्रोगेट कर दिया, तो घर के इमोशंस को खराब कर रखा है, घर के एनवायरनमेंट में बहुत ड्राइनेस लेके आ गया है, कोई बात नहीं करता है आपस में, वो संबंध नहीं है, वो रिलेशनशिप नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है। तो उस चक्कर में चीजें बहुत ज्यादा ट्रबल कर रही हैं। और मुझे जो दिख रहा है, अगर आप कुछ इनिशिएट भी करते हो तो रिश्ता तो अलग हो जाएगा, दोनों जीत जाओगे, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, ईगो जीतेगा। सिंपली बोलूं तो आपका ईगो जीतता हुआ नजर आ रहा है। और अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में चल रहा है, आपकी लाइफ में इस समय करंटली चल रहा है, तो वो कोई ना कहीं विजिबल होता हुआ नजर आ रहा है। डीके के योग है, वो योग किसी भी वजह से बने, घर का एनवायरमेंट में क्योस होना, आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की तरफ होना, कोई चीजें इनअप्रोप्रिएट करना, लक्ष्मण रेखा को लांघने वाली कोई चीज करना, उसके कारण में
वजह से कोई ना कोई चीजें ओवरबोर्ड होती हुई नजर आ रही हैं, दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, चीजें टूटती हुई नजर आ रही हैं। और इस काल सर्प में अगर कुछ टूटता है तो मुझे ज्यादा गुस्सा आता है। क्यों आ रहा है? जब मेरे पास कंसल्टेशंस आते हैं, मैं पिछले 6 महीने से बार बार पूरे प्रेशर के साथ साथ जो चीज 10 मिनट की होनी चाहिए, मैं 20-20, 25-25 मिनट तक कोशिश करता हूं समझाने की, आपको प्रेशराइज करता हूं कि चीजों को समझो। आप मेरे तक नहीं पहुंच पाते, मेरी आवाज आप तक तो पहुंच पा रही है। मैं चाहता हूं कि आप करो, समझो, चीजों को अलाइन करने की कोशिश करो, बेसिक्स पे काम करो। दैट्स इट, आई डोंट वांट एनीथिंग। बस पेशेंस रखो, अभी ओवरबोर्ड नहीं होना है, कोई मेजर डिसीजन काल सर्प योग में नहीं लेना। आई जस्ट वांट दैट थिंग। अगर आप ये कर पाते तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है। वेडनेसडे के बाद कहीं ना कहीं टर्मोइल, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इमोशंस का ट्रिगर होना, मैंने स्टार्टिंग पार्ट में बहुत कुछ बताया है, प्लीज उसको जरूर सुन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीक बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है? 6 हाउस का मालिक 6 हाउस में बैठा है, सैटर्न का एस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को लेके, डेली शेड्यूल को लेके आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। इस वीक में अगर आप डिसिप्लिन नहीं होते हैं, अपना डेली शेड्यूल पे काम नहीं करते हैं, अगर आप एथिक्स पे काम नहीं करते हैं, जो अलाइनमेंट है, वर्क पे प्रेशर है, उसको बैलेंस नहीं करते हैं, आप अपना 100% नहीं देते, तो ट्रबल है। लूप होल्स पे काम करना पड़ेगा। आप जो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं जॉब को, वो कभी भी आपकी क्विट हो सकती है। इस तरह की चांसेस, बहुत मेजर अलाइनमेंट दिखाई ददे रही है। लेकिन शनि कर्म के कारक है, रेट्रोग्रेड हो गए हैं। अगर आप डिजर्व करते हैं तो 7th हाउस में लगन का स्वामी बैठा है, और शनि रेट्रोग्रेड आपके स्वामी के जुपिटर के घर में बैठा है, लगन के स्वामी के घर में। तो कहीं ना कहीं कोई पद प्राप्ति भी होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों को इस वीक के बाद या इस वीक के आसपास भाग्य ट्रिगर ऐसा करेगा कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई जॉब जो पर्पस था, जिस चीज को आप बहुत टाइम से चेस कर रहे थे, वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती हुई नजर आ रही है। कोई पद प्राप्ति, कोई प्रमोशन, कुछ कहीं ट्रांसफर होना, अपनी मर्जी की जगह ट्रांसफर होना, इस तरह की कोई ना कोई पॉजिटिव चीजें भी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है नेगेटिव ही है सब कुछ, पॉजिटिविटी भी है, लेकिन आपको अलाइन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कोई रिसेंटली कोई जॉब छोड़ा था, अब कोई जॉब ढूंढ रहे थे, वो जॉब में मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है। कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा प्रमोशन दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जुपिटर फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, शनिदेव रेट्रोग्रेड हो गए, तो जो फ्यूचर के लिए अच्छा है वो अब अलाइंड हो रहा है, वो शेप ले रहा है। तो कहीं ना कहीं बेसिकली बोलूं तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए हो सकता है जॉब के पर्पस में। हार्ड वर्क वेरी मच नीडेड, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और रेस्ट्रिक्शन के साथ काम करना, लिमिटेड रिसोर्स में काम करना, रेगुलर बेसिस पे काम करना, ये बहुत जरूरी है। अपनी डिजायर को नहीं, अपने नीड की तरफ ध्यान देना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दी वर्क प्लेस। और वर्क प्लेस में देखिए मालिक कौन है? शुक्र। बोलूं तो मरण कारक स्थिति है, 6th हाउस में अगर चले गए, अपनी ही राशि में बैठा है, लेकिन हाउस वाइज मरण कारक है शुक्र के लिए। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान, कोई कार्मिक इंसान आपके जीवन में है वर्क प्लेस पे या आसपास, जो आपको परेशान कर रहा है। मतलब वो आपको प्यार भी करता है और आप भी करते हो शायद उनसे, ये आदत पड़ गई है। कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे कोई रोमांस भी आपको आपके वर्क से डिरेल कर रहा है। ये भी चीजें मुझे दिखाई दे रही है कि कोई रोमांस है, किसी के साथ कोई पैशन हो रहा है, किसी के साथ आप ड्रिफ्ट हो रहे हैं किसी की तरफ, लेकिन वो हो जाएगा, टेंशन नहीं है मुझे। मरकरी और शनि ऑडिट करा देंगे, जो रियल है वही टिकेगा। अब फेक नहीं, फेक चीजें नहीं टिकने वाली हैं। बिजनेस की बात करूं तो 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक मरकरी 8th हाउस में, भाग्य के मालिक के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर आप रिसर्च से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, सर्जन है, डॉक्टर है, गवर्नमेंट के अंडर में कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो अच्छा है। अदरवाइज झूठ बोलने की बीमारी आपको बहुत ज्यादा लग सकती है। ठीक है, झूठ बोलना, अपने काम को शो ऑफ करना, जो आप नहीं है उसको दिखाना, उस तरीके से दिखाना, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। बिजनेस में वो फ्रूट नहीं आ रहा है, सडन कोई फियर है, कोई एंजाइटी है, किसी तरह का डर है, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ऑडिट करने की जरूरत है, लेकिन आपके अंदर वो करेज नहीं है नेगेटिविटी को फेस करने का। ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन आप वेट करें ना करें, आप फेस करें ना करें, चीजें बहुत हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है, आपके सामने थ्रो हो रही है चीजें। ये फेस करें, डरना नहीं है, अपने अंदर वो विश्वास को बनाए रखें कि आप सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। कहीं ना कहीं सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, अनटिल अनलेस आप डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, आप लॉयर हैं, आप रिसर्चर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, आप किसी तरह का रिसर्च पे काम करते हैं, आप कुछ ऐसा सिक्रेटिव काम करते हैं जो गवर्नमेंट के किसी को नहीं पता होती हैं, तो वो रिसर्च सिक्रेटिव काम के लिए तो बहुत अच्छा है, इस समय प्रमोशन मिल रहा है उसके लिए। अदरवाइज और तरह का बिजनेस है, नॉर्मल आप लेमैन की तरह ही कोई बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए कुछ ना कुछ सडन चीजें, सडन इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशंस के बेस पे कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करना भी इस समय खतरे की खाली घंटी बजा रही है। खतरे से खाली नहीं है, खतरे की घंटी बजा रही है। और स्पेकुलेशन मार्केट में पैसा डालना जस्ट बिकॉज EMI बढ़ गई है, लोन बढ़ गया है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं,
फिर भी उसके लिए कोई समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय कुछ ट्राई करना, कुछ अननेसेसरी अनवांटेड चीजों को एक्सपीरियंस करना आपके लिए अच्छा नहीं है। और एक झूठ को बचाने के लिए आप 10 झूठ बोलते हुए नजर आओगे, और ऑब्सेशन में आप कुछ ऐसा कर जाओगे कि आपकी सेविंग भी खराब होगी, डिग्निटी नेम फेम भी खराब होगा। तो अपने इस नेम फेम आइडेंटिटी को बचाने के लिए पेशेंस विल बी द की। कुछ ऐसा ना करें जहां पर अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन काम करना आपके लिए अच्छा नहीं है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ के लिए हम देखेंगे फर्स्ट हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठ गया, 6th हाउस का मालिक 6th में बैठ गया। तो शनि का जो एस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं अगर आप इम्यूनिटी ब्रेक हो रही है, स्नीज कर रहे हैं, कोल्ड कफ लग रहा है, तो आप उसको सीरियसली लीजिए। कोई डिटॉक्स वाटर पीना, टर्मरिक मिल्क पीना आपके लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति भी पॉजिटिव होंगे उससे। आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, आप कहीं ना कहीं कोई काढ़ा पी सकते हैं इस समय में। आप कोई आयुर्वेदा की तरफ जा सकते हैं, सूर्य का 8th हाउस में जाना, आयुर्वेदा रूट्स को खाने से आपके पॉजिटिविटी अलाइंड हो रही है, कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही हैं मैक्सिमम लेवल पे। मंगल केतु एक साथ अलाइंड है आपके भाग्य स्थान में, तो कहीं ना कहीं फादर लाइक फिगर, उनकी कोई हेल्थ खराब हो सकती है, उनको चैलेंजेस आ सकते हैं। कोई इनहेरिटेंस को लेकर कोई डिस्प्यूट होना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रखा है, घर में कोई टर्मोइल है उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस है, जिसकी वजह से चेस्ट में पेन होना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हुई नजर आ रही हैं। आप अपने आप को जितना हो सके फिजिकली अलाइन रखें, वर्कआउट करें, बॉडी को मूव करें, और योगा मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। ब्लड रिलेटेड अगर इशू है, अगर आपको शुगर है या ब्लड रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड कोई इशू है, आप अपने आप को घास पे चलाएं, नंगे पैर घास पर चलें, जितना हो सके स्पिरिचुअली अलाइंड रहे। मरकरी राहु से मिलने से पहले धनिष्ठा नक्षत्र की तरफ जाएंगे, तो किसी भक्ति में जाना, कीर्तन में जाना, भगवत गीता की तरफ जाना, कोई डांस, क्रिएटिविटी। धनिष्ठा नक्षत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को दिखाता है, डांस, म्यूजिक, कीर्तन, इन चीजों से अलाइंड होकर आप अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं। तो सावन चल रहा है, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग सुनना, कीर्तन सुनना, ये भी बहुत अच्छा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक आपके ट्राइन में बैठा है, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में केतु के साथ। स्पिरिचुअली अलाइंड होने के लिए बहुत अच्छा समय है, स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए बहुत अच्छा समय है। आप पढ़ाई के साथ साथ भक्ति में भी तरफ जा सकते हैं, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस है कि आपको भक्ति की तरफ इवॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास जब ऑप्शन नहीं रहेंगे तो आप भक्ति की तरफ कहीं ना कहीं फोकस करते हुए नजर आओगे, भगवान को ढूंढोगे, भगवान की तरफ आपका फोकस जा रहा है। इस तरह की चीजें मुझे बहुत मैक्सिमम लेवल पे दिखाई दे रही है आपके लिए। लेकिन कुछ एग्रेशन की वजह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, झूठ बोलने से आप गलत कर्मा अलाइन कर सकते हैं। इस हफ्ते झूठ बोलने से बचना है, जितना हो सके ये कोशिश कीजिएगा। रियलिटी को फेस करने का हिम्मत रखिए। किसी तरह का एडिक्शन फादर पकड़ सकते हैं। हो सकता है आपके बैग में कुछ ऐसा पड़ा हो जो इनअप्रोप्रिएट हो, जो आप छुपा के रखते हैं, वो कहीं ना कहीं चीज पकड़ी जा सकती है। सिगरेट्स का बाहर होना, कहीं ना कहीं एडिक्शन को क्विट करने का बहुत अच्छा समय। अगर आप नेगेटिव समय में नेगेटिविटी को छोड़ते हैं तो ज्यादा बेहतर है। उनका सहारा लेना आपके लिए अच्छा नहीं है। एडिक्शन हो या किसी लड़की का ऑब्सेशन हो, इस समय किसी भी तरह का कोई भी चीज आपके लिए, आपकी माइंड बॉडी सोल के लिए अच्छे से अलाइन नहीं हो रखी है। इस तरह की पोजीशन आप लोगों के लिए बनी हुई है। बात करते हैं फाइनली रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रहा है। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैं देख रहा हूं कि 1st हाउस का मालिक 7th में है और सूर्य मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं बैठे हैं। तो सूर्य मरकरी को पॉजिटिव करने के लिए आप गणपति बप्पा की आराधना कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान का कथा कीर्तन आप घर में करा सकते हैं, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। और बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, छोटे लेवल पे एटलीस्ट आप सुन सकते हैं। आप अपने घर पे बैठ के नारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। महादेव का सावन चल रहा है, आप भोलेनाथ को जल चढ़ाकर अभिषेक कर भोलेनाथ को हनुमान चालीसा सुनाए, आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं लगन का स्वामी 7th हाउस में है, तो आप इस समय लक्ष्मी नारायण भगवान का, जैसे बोला, नारायण भगवान की स्तुति आपके लिए बहुत अद्भुत है। एक पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना, तुलसी जी के नीचे और दीपक जलाना भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी अलाइनमेंट दिखा रहा है। यानी कि जब तमस बढ़ जाए तो अंधकार बढ़ जाए, तो जब प्रकृति अपने आप में एक प्रकाश लेके आती है, तो दीपक जलाने से आपके तमस कम होगा, आपके अंदर एक कामनेस लेके आएगी, आपके अंदर एक फेथ बढ़ेगा, होप बढ़ेगी। स्पेशली अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, शाम के सनसेट के बाद करते हैं, तो आपकी नेगेटिविटी कंट्रोल रहेंगे, इमोशंस कंट्रोल रहेंगे, आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा लगेगा। आपके हो सकता है शाम के टाइम अगर आप घर में आरती करते हैं तो शाम के टाइम अब और भी ज्यादा, अगर आप नहीं करते, घर में मम्मी करती हैं, कोई बड़ा करता है, आप करने की कोशिश करें, दीपक जलाने की कोशिश करें। आपका ना ऑल ऑफ सडन फोन छोड़कर अगर वो एक्टिविटी में जाते हैं, ऑल ऑफ सडन आपको लगेगा यार ऑरा बदल गया है। ट्रस्ट में आप करके देखिए, अगर होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। आशा करता हूं कर दिया होगा, क्योंकि आपके प्रेम, आपके आशीर्वाद से हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बने रहिएगा, बनाए रखिएगा अपना आशीर्वाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।